अस्सलाम वालेकुम लवली पीपल, सत श्री अकाल। कैसे हैं सारे? एंड एक्चुअली आप सभी ने टाइटल पढ़ लिया होगा। सीरियसली बोलूं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, एक्चुअली बुरा लग रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई मूड नहीं था। बहुत बिजी है आज मेरा शेड्यूल, लेकिन मेरी आदत है जब मैं घर से बाहर कहीं भी निकलती हूँ तो मैं एक कप चाय ज़रूर पीती हूँ। तो मैं भी अल्तमश के साथ बाहर जा रही थी और चाय पीते हुए आफ्टरनून के टाइम पर मैं कमेंट्स ज़रूर से रीड करती हूँ और रिप्लाई भी जितना हो सका मैं इस टाइम पर दे देती हूँ। सो मैं जस्ट अभी अपने कमेंट्स रीड कर रही थी। आप सभी बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मैं अपने डेली व्लॉग शेयर नहीं करती। लेकिन कमेंट्स रीड करते हुए मैंने देखा कि एक मोहतरमा है ज्योति खारवर, जिनका सारी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ये मोहतरमा जो है ये हिंदू है ऑब्वियसली, नाम भी समझ में आ रहा है ज्योति खारवर। और इन्होंने मतलब अपना बहुत ज़्यादा नफरत दिखाई है मुस्लिम्स को लेकर। ये मोहतरमा घटिया कह रही है मुस्लिम्स को। ये मोहतरमा कह रही है कि मुस्लिम्स नीच होते हैं, घटिया होते हैं, इनके दिल में मुस्लिम्स को लेकर कितनी नफरत है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो पता नहीं मुस्लिम्स ने इनका क्या खा लिया, आई डोंट नो। लेकिन आप सभी जानते हो मेरे चैनल पर जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो साइलेंट सब्सक्राइबर्स है, कि मैंने कभी भी अपने चैनल पर आज तक एक भी वीडियो नहीं बनाई है हेटर्स पर, क्योंकि हेटर्स मेरे लिए कोई मायना ही नहीं रखते। हेटर्स मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हेटर्स को मैं इतनी इंपॉर्टेंट दूं कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं और अपना एक ब्लॉग शेयर करूं, अपने चैनल पर नेगेटिविटी फैलाऊं। लेकिन आज एक्चुअली इन्होंने मुझे गलत नहीं बोला है, इन्होंने पूरी मुस्लिम कौम को गलत बोला है। ये आके मुस्लिम कौम को घटिया नीच बता रही हैं। सो दैट्स वाई ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि मैं क्या एक्शन लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इनके स्क्रीनशॉट लगा के कमेंट्स दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो ये मोहतरमा एक्चुअली कमेंट कर रही है मैं मायके क्यों नहीं जाती, जो मेरा एक वीडियो मैंने आज से कुछ 6 महीने पहले आपके साथ, 6 नहीं ज़्यादा ही टाइम हो गया, मैंने आपके साथ शेयर किया था और आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मेरे उस वीडियो को। और उसमें इन्होंने कमेंट किया है कि तुम्हारे साथ जो हुआ एंड बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ अच्छा किया। मुसलमान इडियट्स, यू ऑल मुस्लिम्स पीपल आर वेरी वेरी घटिया, सो मच घटिया, आई हेट मुस्लिम्स। तो ये ज्योति खारवर ने सबसे पहला कमेंट ये किया। तो ठीक है, मेरे पेरेंट्स या मेरे लिए कुछ भी बोला, बहुत लोग बोलते हैं तो मैं उनको हाइड कर देती हूँ, लेकिन तुमको मुस्लिम्स को घटिया घटिया और तुम बहुत नफरत करती हो, व्हाट द हेल। उसके बाद इनका दूसरा मुझे कमेंट है कि तुम्हारे माँ बाप ने जो लाड़ प्यार दिया उसी का फायदा उठाई, मुस्लिम से शादी करके। आई एम 10 lakh% टेलिंग यू ऑल मुस्लिम्स पीपल आर ओनली घटिया 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 एंड घटिया, शी सेड। तो इनको मेरे को लगता है सबसे पहले तो कि घटिया जो है इनका बहुत ही फेवरेट लफ्ज है। आई थिंक इनकी कास्ट घटिया हो या ये फैमिली से घटिया हो, तो इस वजह से इनके बड़ा ही दिल के करीब है ये घटिया लफ्ज। उसके बाद मोहतरमा बकती हैं कि तुम मुस्लिम्स एंड घटिया के सिवा कुछ नहीं हो सकते, यू डोंट नो हाउ मच आई हेट मुस्लिम्स पीपल। तो हमको नहीं पता करना है कि तुम मुस्लिम से कितनी नफरत करती हो, तुम्हारे नफरत करने से घंटा किसी को यहाँ फर्क नहीं पड़ता। और सबसे पहली बात, अगर तुम इतनी नफरत कर रही हो तो क्यों मुस्लिम्स के चैनल पर जाकर तुम इस तरीके की बातें कर रही हो? तुमको किसने कहा? कौन मुस्लिम तुम्हारे घर के दरवाजे पे आते हैं? मुझे इतनी बात पता है कि हम जिससे नफरत करते हैं ना, बहुत नफरत करते हैं, हम उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करते। और तुम मुस्लिम से अगर इतनी नफरत कर रही हो तो तुम मुस्लिम ब्लॉग चैनल पे भी जा रही हो, तुम कमेंट भी कर रही हो, एक के बाद एक अलग अलग वीडियोस पे जाके भी तुम कमेंट कर रही हो। वाई? तुम नफरत कर रही हो, तुमको गलती से अगर तुम चली गई हो तो तुम वापस चली जाओ उस चैनल से। तुमको किसने कहा आना और अपना ओपिनियन देना? तुम तो नफरत करती हो। देन उसके बाद मोहतरमा कहती हैं, जब मैंने उनको काफी सारे रिप्लाई दिए, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपने रिप्लाई के भी लगा दूंगी। देन ज्योति खारवर ये भी कहती हैं कि आई विश कि तेरा बाप कभी तुझे एक्सेप्ट ना करे, आई प्रेयर टू गॉड। मैंने आपके साथ आज से कुछ 7-8 महीने पहले ही, आई थिंक लास्ट जब मेरा जस्ट व्लॉग चैनल स्टार्ट हुआ था उस पीरियड की बात है, मैंने आप सबकी रिक्वेस्ट पर ये शेयर किया था, मायके क्यों नहीं जाती। एक रियलिटी मैंने उसमें बताई, बिल्कुल ही रियल एक स्टोरी बताई, क्योंकि उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, बहुत सी फैमिलीज में ऐसा हो जाता है। लेकिन जब एक माँ बाप ये देखते हैं कि उनकी औलाद बहुत खुश है, एक सक्सेसफुल लाइफ वो जी रही है, माँ बाप के लिए इससे बढ़ के कोई खुशी नहीं होती। मेरे पेरेंट्स के लिए भी इससे बढ़ के कुछ खुश नहीं हो सकती खुशी वाली बात।
और मेरे मॉम, मेरे भाभी, मेरा भाई, मेरी सिस्टर्स ने हमेशा मेरा साथ दिया। बस मेरे डैडी मुझसे नाराज थे, लेकिन अब मेरे डैडी भी नाराज नहीं है। सबने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ, हालांकि मैं हर चीज शेयर नहीं करती, कहीं ना कहीं वजह सोसाइटी हो सकती है, लेकिन उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। सो अब तुम्हारे विश करने से कि वो कभी एक्सेप्ट ना करे या करे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो मेरी लाइफ में इतनी खुश हूँ, सक्सेसफुल हूँ और मेरी नीयत साफ है। और आपका भगवान हो, रब हो, अल्लाह हो, हर किसी के फैसले आपकी नीयत पे होते हैं। ऊपर वाला सिर्फ आपकी नीयत देखता है। तो तुम जितनी नेगेटिव हो अपनी लाइफ में, तुम अपनी नेगेटिविटी दूसरों को जाकर भी अगर दोगी तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सिर्फ तुम्हें ही फर्क पड़ेगा। ये कमेंट्स से पहले भी मोहतरमा कई सारी मेरे वीडियोस में कमेंट्स कर रही थी, अपना जो प्यार है वो दिखा रही थी, लेकिन मैंने लाइट लिया, इनको रिमूव कर दिया। लेकिन जब ये सडनली मुस्लिम्स पर आ गई, मुस्लिम कॉम पर आ गई, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे ऐसा लगा नहीं, अब इनको रिमूव नहीं करना चाहिए, अब इन्हें हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, अब इनको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट्स वाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पर कई सारे कमेंट्स आते हैं मेरे उस वाली वीडियो पे, जब उनको पता चलता है कि मैंने एक मुस्लिम लड़के से शादी की। बहुत खुश होते हैं हिंदूज भी, मुस्लिम्स तो चलो हो गए ही, लेकिन हिंदूज भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि नाउ यू कन्वर्ट और ये और वो, और बहुत ज्यादा मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। मेरी फैमिली को देख के बड़ा खुश होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत बोलते हैं क्यों हुई, कुछ ऐसे भी है जो खुश तो होते हैं बट वो पूछते हैं बड़े अच्छे से कि कन्वर्ट होना जरूरी था क्या। तो ये तरीका अलग हो जाता है, लेकिन आपकी नफरत दिखाना और एक कौम को डायरेक्टली जाके बहुत ही गंदा दिखा देना, वो भी हिंदुस्तान जैसे हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, ये एक आजाद देश है, ये सभी का है। यहाँ पर मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो इंडियन है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। मैं काफी वक्त से इस टॉपिक पर बात करना चाह रही थी कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, मेरे चैनल पर अगर नेगेटिविटी कहीं आती है तो मुस्लिम लव्स को लेकर आती है। क्यों आती है मेरे समझ नहीं आता। ये जो ज्योति खारवर एक औरत है, लेडी है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जाहिल है, गंवार है, और पता नहीं हिंदुस्तान में ये क्या कर रही हैं। और जिस तरीके से आप अपना एक एक्सप्लेन कर रही हो कि मुस्लिम्स बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, तो मैं तुमको बता दूं कि दूसरों को घटिया बोलने वाला भी बहुत दूध का धुला या अच्छा नहीं है। मुस्लिम बाद में घटिया है, तुम पहले घटिया हो। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी, हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद उनके ही और भी भाई बहन पैदा हो जाए दूर दूर के, जो एक्चुअली मुस्लिम को पसंद ना करते हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर कभी आप किसी व्लॉग को या किसी वीडियो को देख लेते हो जहां आपको पता चलता है कि दे मुस्लिम पीपल्स, या वहां पे ये चैनल मुस्लिम्स का है, तो मैं ये कहती हूँ कि आप उस वीडियो को ना देखें और आप ऑप्शन में जाए और नॉट इंटरेस्टेड करके एक क्लिक कर दे। आपको कभी उनका चैनल रेकमेंड भी नहीं होगा। सो आपको क्या जरूरत है नेसेसरी उनके चैनल पर जा तो रहे हो, उनको खुद होके देख भी रहे हो, और उसके बाद में आप अपना ओपिनियन दे रहे हो कि मुस्लिम्स घटिया होते हैं। आप उस पर्सन के बारे में बोलो जिसके बारे में वो वीडियो है। आपको किसी के कौम को लेकर कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। आज एक मुसलमान किसी हिंदू को गलत नहीं बोल सकता, आज कोई हिंदू किसी मुसलमान को गलत नहीं बोल सकता। सो आपको इतनी थोड़ा सा सेंस रखना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में आप रह रहे हो, यहाँ पर पढ़े लिखे हो और अनपढ़ जाहिलों वाली आप बातें कर रहे हो कि मुस्लिम्स घटिया होते हैं। और मैं एक बात और कहूंगी कि मेरा चैनल किसी के दरवाजे पे नहीं जा रहा है। मान्या व्लॉग्स किसी को जाके डिस्टर्ब नहीं करता है, इवन किसी का भी चैनल किसी को जाके डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर आप किसी के चैनल पर चले जाते हो, उस पर्सन को पसंद नहीं करते हो, तो प्लीज ऐसे गंदे लोग अपना ओपिनियन किसी को ना दे, और अगर देना ही है तो उस पर्सन के बारे में दे, लेकिन किसी की जात को लेकर, किसी कौम को लेकर कुछ ना कहें, क्योंकि इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा सकता है। और मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि मैं किसी पर एक्शन लूं, लेकिन ज्योति खारवर के ऊपर अब मैं एक्शन लेने जा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आज मैंने आवाज नहीं उठाई तो शायद इन जैसे ही और कई लोग हैं जो अननेसेसरी, जो मतलब जहां कुछ बोलने के लिए नहीं है। मान्या व्लॉग्स चैनल अगर आप चेक करते हो, मैं माइके क्यों नहीं जाती, अगर वो वीडियो मैं पिन कर दूंगी कमेंट्स में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप चेक करना उसमें गंदा बोलने जैसा क्या है। तो जब इनके पास कुछ नहीं मिला तो ये मुस्लिम्स पर आ गई। सो प्लीज मुस्लिम 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 करना बंद करें। बहुत ज्यादा मुझे इरिटेट होती है ये चीज कि मैं अपनी भड़ास निकाल नहीं पा रही हूँ, मैं सीरियसली बोलूँ। और मैं सीरियसली ये भी बोलूँ तो मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हूँ, या मैं खुश नहीं हूँ, या मेरा मूड ऑफ हो चुका है, ऐसा नहीं है। मैंने जो चीजें थी वो यहाँ पर एक्सप्लेन की है, और ऑब्वियसली जब मैं एक्शन लेने जा ही रही हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सारा कुछ बोलकर मुझे अच्छा लग रहा है, ये जरूरी है। अगर कोई आकर पर्सनली इतना ज्यादा आपको टॉर्चर करे, आपकी एक वीडियो पर आकर बोले, आपकी दूसरी वीडियो पे जाके बोले, तीसरी पे जाके बोले,
मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ज्योति खारवर, अगर आप किसी को पसंद नहीं करती, आप किसी से बहुत नफरत करती हैं या आपकी नजर में कोई बहुत ज्यादा घटिया है, तो ऑब्वियसली अगर वो आपके दरवाजे पे आ जाए तो आप उसको भगा सकती है, चल निकल, आना नहीं, है ना। लेकिन आप उनके दरवाजे पे जाके उनको गंदा बोल रहे हो, आप उनके ही दरवाजे पे जाकर अपना गंद जो है वो, दिल की भड़ास जो है वो निकाल रहे हो, तो घटिया आप हो। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम, मेरे चैनल पे तो आपने बोल दिया और ये आपने बहुत बड़ी गलती भी कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से पहले 10 बार सोचिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि लकी मुस्लिम है या अब मैं मुस्लिम कल्चर से रिलेट करती हूँ या मैं कन्वर्ट हो गई हूँ, सो दैट्स वाई मैं अब कुछ सुन नहीं रही हूँ। अगर आज किसी चैनल पर मैं देखती हूँ कि किसी हिंदू को लेकर कोई मुसलमान गलत बोल रहा है, तो मेरा कभी उनकी साइड से रिप्लाई नहीं होता। मैं यही कहती हूँ कि इस्लाम हमको इजाजत नहीं देता कि हम किसी की बेइज्जती करें। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि आप डिसरिस्पेक्ट करो दूसरों के रिलीजन को या दूसरों की जो भावनाएं होती है या दूसरों की जो एक श्रद्धा होती है, हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। एक आजाद देश है हिंदुस्तान, हर कोई है यहाँ पर, हर किसी का अपना कल्चर है, हर कोई अपने अपने रूल्स को फॉलो करता है, कोई गलत नहीं करता है। सो प्लीज आप ये चीजें बंद कर दें। और मेरे कहने से तो कुछ घंटा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि जो लोग हिंदू और मुसलमानों की नफरत दिल में लेके बैठे हुए हैं, उन लोगों से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना कि हर जात में, वो हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, कोई भी हो, हर जात में हर तरीके के लोग होते हैं। मुसलमान में कई अच्छे कई बुरे लोग होते हैं, हिंदुओं में कई अच्छे कई बुरे लोग होते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो पूरी ही कौम गलत हो जाती है या हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है और पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का है, ये एक कहने की बात है। और मुस्लिम्स को, खास करके इंडिया के मुस्लिम्स को क्यों पाकिस्तान के मुस्लिम्स के साथ रिलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, आई डोंट नो। आप लोग क्या नफरत अपने दिल में लेके बैठे हो। लेकिन ज्योति खारवर, मैं आज आपसे यही कहूंगी कि आपने मेरे चैनल पर आकर मुस्लिम्स को घटिया बोला है और ये गलती आपने की है। आपको किसी ने उकसाया नहीं है, आपको किसी ने ये वीडियो की लिंक सेंड नहीं की है, आपको किसी ने रेकमेंड नहीं किया है। अननेसेसरी आकर आपने अपना जो है एक घटिया, जो एक आपके अंदर की जो है नेगेटिविटी है, वो आपने निकाली है। सो सबसे अच्छा होगा कि या तो आप अपने कमेंट्स को डिलीट कर दें। हालांकि स्क्रीनशॉट और सारी जो कॉपीज है निकलवा के मैंने ऐड कर ली है, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप माफी मांगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। सो बस मैं यही सब कहना चाहती थी। आपने सारे स्क्रीनशॉट देखे मोहतरमा के, कि मोहतरमा ने बड़ी ही नफरत अपनी दिखाई है मुसलमानों को लेकर। और ठीक है, आप नफरत करती हो तो अपने तक रखो या आपस में अपने घर तक रखो। आप अननेसेसरी जा जाके बोलोगे तो 10 में से 1 तो होगा जो आप पे एक्शन लेगा। और रही बात मेरी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं अपसेट हो गई हूँ या कुछ। अब मैं बिल्कुल घर से बाहर जा रही हूँ और मेरे जो काम है मैं वो ख़त्म करूँगी। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मुस्लिम और हिंदू वाली जो एक चीज़ है ना, इसको शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बॉर्न सिख हूँ, एक जाट फैमिली से हूँ और मेरी फैमिली में मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके रिलीजन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस्लाम में एक्चुअली रियलिटी है, बहुत सी चीजें, बहुत ज्यादा, बहुत नहीं, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। बस बात होती है कि लोग फॉलो नहीं करते। अगर मुसलमान बहुत सी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान कौम बुरी है। अगर हिंदुओं में बहुत सी होता है कि बहुत सी चीजों को फॉलो आपको करना है, अगर हिंदू उसे फॉलो नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदू लोग घटिया है। इंसान में गलत आदतें होती है, इंसान गलत होता है, सही होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है। सो प्लीज अपने अंदर से चीजों को निकालो, और नहीं निकाल सकते हो तो किसी के भी चैनल्स पर जाके नेक्स्ट टाइम किसी की कौम को लेकर बात नहीं करो। सो चलिए, बस मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स के साथ ये सारा कुछ डिस्कस करना था। और खास करके वो लड़की ज्योति खारवर, जिनको शायद मैं रिस्पेक्टली बात भी नहीं करना चाहती, लेकिन मुझ में फर्क है क्योंकि इस्लाम इजाजत नहीं देता कि अननेसेसरी आप भी जाकर उनको घटिया बोलो, क्योंकि है तो वो इंडियन ही। अब शायद उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है आई डोंट नो, वो कहाँ से रिलेट करती है आई डोंट नो। तो आप इंडियन है और ऑब्वियसली मेरी बहन जैसी है, जो भी है, जिस भी एज ग्रुप की है मुझे पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू, अल्लाह रहम करे तुम पे और भगवान बहुत खुश रखे तुमको। मैं सब कुछ बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरे लिए ये सब कुछ मायना नहीं रखता। चलिए, तो गाइस मैं ब्लॉग तो बना नहीं रही थी, मैंने सिर्फ एक छोटी सी डिस्कशन आपसे करनी थी। और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। और वैसे भी अभी जो रिक्वेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है। आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि ये शेयर करो, वो शेयर करो, ये बताओ, वो बताओ, बहुत से कन्फ्यूजन है आपके जो मुझे क्लियर करने हैं। सो बहुत जल्दी मैं एक नया वाला ब्लॉग ला रही हूँ और अब कंटिन्यूटी आपको मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। प्लस मैंने यहाँ पे चिकनकारी कुर्ती, बहुत ही प्यारा ड्रेस वेयर किया हुआ है। इसी तरीके की बहुत ही प्यारे प्यारे ऑसम वाले ड्रेस मैंने शेयर की है मान्या फैशन पर, तो वीडियो को जरूर जाके चेकआउट करना और मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, अपना प्यार ऐसे ही देते रहना। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए,
दुआओं में याद रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।